स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज पिछली कक्षा में भी ले लिए हैं, तो आज थोड़ा सा कुछ बेसिक जान लेते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना सेंटेंस पूरा ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर जगह इसका यूज है। नाउन, अगर किसी का नाम उठा लीजिए वो नाउन हो गया, प्लेस उठा लीजिए नाउन हो गया, तो प्लेस नाउन ये सब तो उठाना ही है। फिर प्रोनाउन, अगर नाउन नहीं रहेगा प्रोनाउन रहेगा, और एडजेक्टिव रहेगा, दोनों को विशेषता अगर बतलाएगा तो एडजेक्टिव रहेगा, और वर्ब तो किसी सेंटेंस में रहना जरूरी ही है, क्या है कि इसके बिना सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं माना जाएगा। तो वर्ब तो एकदम कंपलसरी है। प्रीपोजिशन किसी को का पोजीशन बताने के लिए या नाउन या प्रोनाउन में संबंध स्थापित करने के लिए हम प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। कंजंक्शन यानी कि कोई भी मेरा सेंटेंस बड़ा नहीं हो तो उसको जोड़ करके छोटा किया जा सकता है, तो उसे कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एंड से हम उसे मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। यह कंजंक्शन सेंटेंस नाउन को भी जोड़ेगा, मतलब हर चीज़ को यह जोड़ेगा एक दूसरे से। और एडवर्ब है, यह हर किसी का विशेषता को बतलाएगा। ठीक, तो इंटरजेक्शन एकदम से जो बोला गया है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम सभी क्लियर करते हैं एक तरफ से। ये इस एग्जाम्पल में है ना 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जैसे वाव क्या है, एकदम से निकला गया एक वर्ड है, अचानक से जो वर्ड निकल जाए उसे वह किसके अंतर्गत आएगा, इंटरजेक्शन के अंतर्गत। वाह, उह, ओह, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद कह रहा है रजत क्या है, नाम है तो रजत, तो यह एक नेमिंग वर्ड है, तो यह जब नाम है तो यह नाउन है, क्योंकि नाम किसी नाम को प्लेस के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। एंड क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है, और यह नाउन और दूसरे नाउन को जोड़ने का काम किया है, तो यह जोड़ रहा है एक दूसरे से, और तो यह क्या होगा, कंजंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। ओके, उसके बाद हिज क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि यह रजत के बदले में आया। किसका गर्लफ्रेंड, तो रजत का गर्लफ्रेंड, तो रजत ना लिख करके हिज यानी कि लिखने का मतलब है कि इसका है ना, रजत का इस पे अधिकार है, इस अपने गर्लफ्रेंड पर अधिकार है, तो हिज क्या है, प्रोनाउन है। यह पोजीशन को भी दिखलाता है कि हाँ किसका गर्लफ्रेंड, तो उसका गर्लफ्रेंड, तो हिज गर्लफ्रेंड। जैसे कि माय फादर, तो मेरा अपने फादर पर अधिकार है, तो माय फादर। और फिर आगे है, और यहाँ गर्लफ्रेंड नाउन है, ये भी नाउन है, क्योंकि वह एक लड़की होगी, तो लड़की तो नाउन, तो ये तो होगा ही। फिर आगे है वर्ब, कौन ये कैसा, कैसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। कैसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और यह सिंगुलर है कि प्लूरल है, यह वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, क्योंकि आर है, और यह दो है, दो नाउन को जोड़ करके बना है एंड से, तो यह प्लूरल ही कहलाएगा। और यह क्या है, मेरली इंजॉइंग देयर फर्स्ट डेट, यानी कि इंजॉय कर रहा है, मतलब यह कंटिन्यू है, इंजॉय करना उसका कंटिन्यू है, लेकिन वह कैसा इंजॉय कर रहा है, इसका मतलब है प्रसन्नतापूर्वक, तो वह कैसा एंजॉय कर रहा है, प्रसन्नतापूर्वक, यानी कि यह क्या है, एंजॉइंग क्या है, वर्ब है। कैसा वर्ब है, मेन वर्ब है। कैसा वर्ब है, मेन वर्ब है। कैसा वर्ब है, मेन वर्ब है। तो यह वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यह कैसे, मतलब वह एंजॉय कर रहा है, कैसा कर रहा है, प्रसन्नतापूर्वक, मैं रली। तो यह क्या हो जाएगा, जो वर्ब को क्वालिफाई करे वह क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। आगे देखते हैं,
देयर, और यह क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। यहाँ से फिर देयर, देयर वही बात हो गया, यहाँ हिज, यहाँ दोनों के बदले आया है तो यह क्या हो जाएगा, मतलब प्लूरल हो जाएगा। और यह प्रोनाउन, यानी कि दोनों के बदले में जो आया वह प्रोनाउन होगा, ये भी प्रोनाउन है। उसके बाद फर्स्ट डेट, यानी उसका कैसा डेट था, फर्स्ट डेट, यह नाउन है। डेट क्या है, नाउन है, तो यह फर्स्ट डेट, यानी कि उसका कैसा डेट था, फर्स्ट डेट, यानी कि इसको क्वालिफाई किया, डेट को क्वालिफाई किया। सेकेंड नहीं था, थर्ड नहीं था, उसका कैसा था, फर्स्ट था। तो यह क्या हो जाएगा, जो नाउन और प्रोनाउन का क्वालिफाई करे वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक, टिव 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 एडजेक्टिव। उसके बाद डेट तो नाउन हो गया। इन लंदन, कहाँ कर रहा है, इन लंदन में, यानी कि यह पोजीशन बता रहा है, उसका कहाँ है, वह अभी लंदन में है, तो यह प्रीपोजिशन हो गया। और लंदन तो नाउन है ही, क्या है कि यह प्लेस का नाम है लंदन, तो यह नाउन हो गया। देखिए यह कभी कभी है ना, नाउन कभी हो जाएगा, जैसे वह कभी नाउन हो जाएगा, कभी यह सेंटेंस के अनुसार निर्भर करेगा, कभी एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाएगा, कभी एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाएगा, ये दोनों उल्टा पुल्टा होता रहेगा। कभी कोई निश्चित नहीं है कि हाँ यह है तो मतलब जैसे यह एडवर्ब है तो यह एडवर्ब ही रहेगा, यह कोई ज़रूरी नहीं है। देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी कि टहलना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो वॉकिंग यहाँ किसके जगह पाया है, सब्जेक्ट, यानी कि वॉकिंग यहाँ टहलने के ऊपर चर्चा हो रहा है, तो यह यहाँ पर क्या है, नाउन है। यहाँ क्या है, प्रोनाउन तो होगा नहीं, यहाँ नाउन है, और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। यह सब्जेक्ट है, यहाँ पर इसके बारे में चर्चा हो रहा है, टहलने के बारे में, क्या है, गुड फॉर हेल्थ है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। तो इज़ यहाँ क्या है, वर्ब है, और जो जिसके बारे में बताया जाए यानी कि उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, उसके मतलब एक कमिट किया गया है, तो यह क्या हो गया, वर्ब के बाद इधर क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसमें कुछ कर नहीं रहा है, खाली सिर्फ बताया गया है, यानी कि एक्शन वर्ब नहीं है, यहाँ एक्शन, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो यह कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक, और एक बात जान लीजिए, वर्ब के इधर जो होगा लेफ्ट हैंड साइड वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, और जो राइट हैंड साइड हो जाएगा वह या तो अगर एक्शन वर्ब है तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और नॉन एक्शन है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ यह क्या, वॉकिंग जबकि वर्ब है, लेकिन यहाँ क्या कहलाया गया, सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन हो गया। ठीक, और दूसरा है, देखिए ही रन्स गुड, वह अच्छा दौड़ता है, तो यहाँ गुड किसको क्वालिफाई कर रहा है, वह दौड़ने को, यानी कि वह कैसा दौड़ता है, अच्छा दौड़ता है। तो जो और यह रन्स क्या है, वर्ब है। कैसे वर्ब है, यह टेंस को बताता है, क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस को यह दर्शाता है कि हाँ यह प्रेजेंट में हो रहा है, और यह कैसा, कौन सा, सिंपल प्रेजेंट का है, तो यह वर्ब है, तो यह क्या हो जाएगा, गुड। गुड यानी कि इसको क्वालिफाई किया तो यह एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा है ही इज़ अ गुड बॉय, यानी कि वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ देखिए, यहाँ किसको, गुड किसको क्वालिफाई कर रहा है, ही को, यानी कि उसके बारे में चर्चा हो रहा है, तो ही इसको क्वालिफाई कर रहा है। यह यहाँ पर ही क्या है, नाउन है, यानी कि सब्जेक्ट है, तो जो ना सॉरी प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है, यह नाउन के बदले में आया है, प्रोनाउन है यह क्या है, प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है। और नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करेगा उसे क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और एक बात जान लीजिए, यहाँ पर देखिए आर इंजॉइंग है ना, आर इंजॉइंग, ज्वाइंग, देखिए यह वर्ब कैसे कहलाएगा उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह क्या है, आर किसको दर्शाएगा, प्रेजेंट को दर्शाएगा, यह प्रेजेंट का है। ठीक, और कैसा प्रेजेंट में है,
तो ये कंटिन्यूस है, इंजॉइंग, वो क्या कर रहा है, अभी भी इंजॉय कर रहा है, तो इंजॉइंग क्या हो गया, कंटिन्यू में है, तो कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक, तो यह कैसा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो जो टेंस को बतला दे वह क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। यानी कि एक से क्वालिफाई नहीं हो रहा है कि यह आर से सिर्फ क्वालिफाई नहीं हो रहा है कि यह सिर्फ प्रेजेंट में है। कौन सा प्रेजेंट में है, तो इंजॉइंग क्वालिफाई करता है, यह कंटिन्यूस में है। तो यह दोनों मिल करके मतलब क्वालिफाई किया, तो यह दोनों क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा, कोई एक नहीं कहलाएगा, क्या है कि एक क्वालिफाई नहीं करता है, एक आर से थ्री सिर्फ पता कर लेते हैं कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, दोनों को मिलाना पड़ता है, आर के साथ इंजॉइंग है, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूस में, यानी कि दोनों टेंस को बता रहा है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक, थैंक यू, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।